पेपर लीक के खिलाफ नया बिल आज लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया, बिल को सपोर्ट किया, लेकिन चर्चा के दौरान बिल की खूबियों पर, खामियों पर कोई बात नहीं हुई। सरकार को बिल में संशोधन का कोई सुझाव नहीं दिया। करीब 10 घंटे बहस हुई, 45 नेता बोले, लेकिन विपक्ष के सभी नेताओं ने सिर्फ जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट की बात की। सरकार पर, प्रदर्शन करने वालों पर ज्यादती के इल्जाम लगाए। राहुल गांधी ने आज फिर कहानी सुनाई, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर हंगामा भी हुआ। तो राहुल ने फिर वही बात दोहराई जो वो पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार उनका मुंह बंद करना चाहती है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन इतने सीरियस इशू को राहुल ने हल्का करने की कोशिश कैसे की? अच्छी खासी चर्चा को डाइवर्ट क्यों कर दिया? धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह को राहुल गांधी ने निशाने पर क्यों लिया? और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को कैसे करारा जवाब दिया? इस सब मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि आज जो बिल पास हुआ है वो जरूरी क्यों है। आज बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब से पेपर लीक को लेकर क्या अपडेट आए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने किस बात पर अफसोस जताया। रिजिजू ने कहा कि बिल पास हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर राहुल गांधी गड़बड़ी ना करते, हंगामा ना होता, विरोधी दलों के नेता भी कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते तो बेहतर होता। रिजिजू ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस करें, इसकी उम्मीद होती है। लेकिन राहुल गांधी आज पेपर लीक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले, बिल के ऊपर कुछ नहीं कहा, विवादित बातें की, सदन की गरिमा गिराई। ये ठीक नहीं है। हम लोग सब बहुत दुखी है क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से अपेक्षा रखता है ना कि थोड़ा अच्छा से कुछ बात तो बोलेंगे, वो बात नहीं बोल पाया। बिल के प्रावधानों पर एक बात नहीं बोल पाया राहुल गांधी जी। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अच्छा भाषण दे, अच्छा बात बोले, लेकिन नहीं बोल पाया। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सरकार विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूं कि हमारा भारत का, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। ये बात सबको पता थी कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि चर्चा के दौरान किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। विपक्ष के सारे नेताओं ने बार बार कहा कि वो भी चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, इसलिए इस संशोधन का सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद विपक्ष के ज्यादातर नेता अपनी राजनीतिक लाइन पर आते गए। आज राहुल गांधी ने भी यही किया। नेता विपक्ष ने कहा कि कानून में संशोधन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है, उनके इस्तीफे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आरएसएस चलाती है। राहुल सोच रहे थे कि उनके इस बयान पर विवाद होगा, हंगामा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के एमपीज ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह उनसे अपील कर चुके थे कि चुपचाप बैठे। इसके बाद राहुल ने अगला तीर छोड़ा। उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि छात्रों पर फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया था। अमित शाह के हुक्म पर पुलिस ने स्टूडेंट्स पर गोली चलाई, इसलिए अमित शाह डर गए और उस सदन में नहीं आए। राहुल की ऐसी बातों पर एनडीए के नेताओं का भड़कना लाजमी था। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए इसे लोकसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting
of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल सर? अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बयान वापस लेना पड़ेगा, माफी मांगनी होगी, लेकिन माफी मांगना तो दो, राहुल अपनी बात पर अड़े रहे। सदन में हंगामा होता रहा, स्पीकर ने राहुल को समझाया, सदन के नियम बताए, परंपराएं समझाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान राहुल के सपोर्ट में अखिलेश यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी की बात गलत है तो सरकार असलियत बता दे, सरकार बताए कि किसके आदेश पर पुलिस ने प्रोटेस्टर पर फायरिंग की। किरेन रिजिजू ने तुरंत जवाब दिया, कहा राहुल गांधी अगर यह सवाल पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो तो सीधे होम मिनिस्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलवाई। इसलिए राहुल गांधी या तो अपनी जानकारी का सोर्स बताएं, ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, या फिर माफी मांगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। इसके बाद राहुल गांधी फिर खड़े हुए और फिर वही बात दोहरा दी। फिर हंगामा हुआ, राहुल गांधी अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाए, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. आप बोलना नहीं चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी को ही जवाब दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बात तो जंतर मंतर पर फायरिंग नहीं हुई, दूसरी बात राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इतना भी नहीं मालूम किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान कोई मंत्री पुलिस को आदेश नहीं देता, मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट या पुलिस के अफसर ही हालात के हिसाब से फैसला लेते हैं और आदेश देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद लोकसभा में यह बिल वॉइस वोट से पास हो गया। अब यह राज्यसभा में जाएगा, फिर कानून बनेगा।
लेकिन पता लगा कि बीजेपी राहुल गांधी के बयानबाजी का मुद्दा छोड़ेगी नहीं। स्पीकर से शिकायत की जाएगी, राहुल से माफी की मांग की जाएगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे किसी भी नेता पर बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं। जब फायरिंग हुई ही नहीं तो उन्होंने अमित शाह पर गोली चलाने का ऑर्डर देने का आरोप कैसे लगा दिया? ये छोटी बात नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के प्रिविलेज का मिसयूज किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है। तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य की सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सदन में जिस तरह हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष ने जिस तरह विरोध किया, उसका असर राहुल गांधी पर दिखाई दिया। वो सदन के बाहर आए तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, अपने बयान को थोड़ा ट्विस्ट किया। राहुल ने कहा कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, इसलिए अगर फायरिंग हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह की है। वो चाहते हैं कि अमित शाह सदन में आकर स्थिति साफ करें। इसके बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वही फोटो दिखाए जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखा चुके थे। राहुल ने कहा कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चली थी। अब अमित शाह बताएं कि पुलिस ने उनकी परमिशन से गोली चलाई या फिर अपनी मर्जी से पुलिस ने फायरिंग का फैसला लिया। राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा और जंतर मंतर पर हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली हाई पावर कमेटी से कराने की मांग भी की। यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पावर कमेटी से प्रोब कराइए। राहुल गांधी ने जिस टोन में बात की, जैसे अपनी बात बदली, पहले कह रहे थे फायरिंग हुई, फिर कहने लगे कि पैलेट गन से फायरिंग हुई, इसे बीजेपी ने पकड़ लिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान पर फंस चुके हैं, इसलिए वो बात को घुमा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। राहुल माफी मांग लें, यही बेहतर होगा। वो तो खुद फंस गए ना। हाँ। अगर राहुल गांधी जी मुद्दे पे बोलते और अच्छा से बोलते तो थोड़ा सा तारीफ तो मिलता। वो गृह मंत्री जी का नाम लेकर के फंस गए, क्योंकि नियम बहुत क्लियर है। कोई एजिटेशन होता है,
कोई उग्र किस्म का एजिटेशन का फॉर्म ले लेता है, उस समय अगर कोई गोली चलाता भी है तो भी वो स्पॉट में जो मजिस्ट्रेट या एसडीएम ड्यूटी पे रहता है वही निर्णय करेगा ना गोली चलाने का नौबत है कि नहीं है। तो मजिस्ट्रियल पावर जो है, मजिस्ट्रियल पावर को कैसे गृह मंत्री ले सकते हैं? मंत्री कभी भी इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे ही नहीं सकते। फायरिंग का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो स्पॉट में ऑफिसर इसका ऑर्डर करता है, और ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना, रिकॉर्ड तो हो गया। बाद में जाकर के कहा कि नहीं होम मिनिस्टर तो ओवरऑल ये यूनियन टेरिटरी का जिम्मेदारी होता है, ये सब करके बच नहीं सकते हैं। झूठ बोला है, पकड़ गया, और पकड़ा जाने के बाद अब वो किस तरीके से पीछे हटने का मौका ढूंढ रहे हैं। फंस चुके हैं। राहुल गांधी जी ने अपने आप को भी फंसाया और हम सबको भी दुखी कर दिया कि अच्छा भाषण नहीं दे पाया। संबित पात्रा ने कहा कि झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना और भाग जाना ये राहुल गांधी की आदत है। आज अमित शाह पर आरोप लगाकर राहुल ने यही किया, झूठ बोला, उसे बार बार दोहराया। जब पकड़े गए तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई, और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और इसके बाद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। यहां दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस शेल्स चले, एक जगह पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंके गए, उनको भी चोट लगी, पुलिस वालों के भी सिर फटे। ये सारी बातें 20 बार कही जा चुकी हैं, लेकिन संसद में मुश्किल तब हुई जब राहुल गांधी ने बिना किसी राइडर के आरोप लगा दिया कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, और गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया। अगर राहुल गांधी यही बात आर्टिकुलेट करके
चतुराई से कहते, सवाल उठाते तो सरकार को जवाब देना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर कि उन्होंने अमित शाह की 30 गाड़ियों का काफिला देखा है, उसमें बैठकर अमित शाह कांप रहे थे, सारी बातों को राहुल ने हल्का बना दिया। अमित शाह के बारे में कोई जो चाहे कहे, उन्हें डरपोक कोई नहीं कहेगा। जो लोग अमित शाह को नहीं भी जानते, उन्हें भी पता है कि अमित शाह कांपने वालों में नहीं, दूसरों को कंपाने वालों में है। टेंशन लेने वालों में नहीं, टेंशन देने वालों में है।